मैं ये कहूं कि बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए 2,66,000 वोट काट दिए। ये बात गलत इसलिए नहीं होगी क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अक्सर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मदद करते हुए देखी जाती है। हर वो सीट जहां बीजेपी जीती है उसमें सबसे बड़ा हाथ बहुजन समाज पार्टी का होता है। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब चूंकि 3,12,000 वोट यहां पर बीजेपी को मिला है, अब 2024 लोकसभा इलेक्शन आजमगढ़ में जो 3 लाख से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, वो 3 लाख वोट अब एमआईएम को जाएगा, 3 लाख यादव कम्युनिटी का वोट समाजवादी पार्टी को जाएगा और 2 लाख के आसपास जो और अन्य जातियों के लोग हैं वो बीजेपी को जाएगा। जिस तरीके से यहां पर एआईएमआईएम की जीत होगी, क्योंकि यहां पर अगर मुसलमान एक मत होकर एमआईएम को वोट करेंगे, जाहिर है अगर यादव कम्युनिटी का वोट बीजेपी और एसपी में बटेगा, या फिर ब्राह्मण का वोट बीजेपी और एसपी में बटेगा, या फिर अन्य दलितों का वोट बीएसपी एसपी और बीएसपी में बटेगा, बीजेपी में बटेगा, तो एमआईएम का जीतना अब यहां से तय है। और अगर एमआईएम न भी जीती तो अखिलेश यादव का अब यहां से जीतना नामुमकिन है, क्योंकि अखिलेश यादव और उनके नेताओं ने मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश के करोड़ों 4 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम आबादी को धोखा दिया है, जिन्होंने 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव को अपना बाप बनाकर एक बहुत बड़ा भरोसा दिया था। शफीकुर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनकी मौत हो गई और उनकी मौत से बड़ी खबर यह सामने आई कि जिस दिन आज ही के दिन उनकी मौत हो गई और आज ही के दिन शफीकुर रहमान बर्क के जो पुत्र हैं जियाउर रहमान बर्क, अपने बाप को जनाजे के बाद उन्होंने राज्यसभा की वोटिंग के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के लिए आए। यानी एक मुसलमान, एक भरोसामंद मुसलमान समाजवादी पार्टी का साया नहीं छोड़ता। अखिलेश यादव के लिए अपने बाप का जनाजा को करके अपने घर वालों को सहानुभूति देने की जगह वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करने चला है। लेकिन समाजवादी पार्टी के गैर मुस्लिम नेता, यादव कम्युनिटी के नेता, गैर मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी की जगह बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हो गए। कितनी शर्म की बात है। ठीक उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस ने भी मुस्लिम समाज को धोखा दे दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत से सरकार है, 68 सीटें हैं टोटल, 34 सीटों के साथ बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। यहां पर एक राज्यसभा की सीटें हैं, तो यहां पर एक सीट तो कांग्रेस को ही जीतना चाहिए था। लेकिन यकीन मानिए यहां पर बीजेपी की जीत हो गई, क्योंकि कांग्रेस के कई विधायकों ने गाली देने वाले इस्लाम को और मुसलमानों को गाली देने वाले बीजेपी के नेताओं को वोट देकर राज्यसभा का सांसद बना दिया है। और बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आरजेडी हो, जेडीयू हो, एसपी हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, ये जितनी भी पार्टियां इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लोग मुस्लिम समाज से कहते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, आपके रहनुमा हैं, आपकी हिफाजत करेंगे, बीजेपी को हराने के लिए हमें वोट दो। लेकिन जब वक्त आता है बीजेपी को हराने की, तो इनके नेता अक्सर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को वोट देते हैं जो इस्लाम और मुसलमानों को गाली देते हैं। इसलिए भारत के मुस्लिम समाज को इन जैसे पाखंडी नेताओं से बचना चाहिए, ताकि इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि आज 15 राज्यों में 56 राज्यसभा के सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें 56 में से सिर्फ एक सांसद मुसलमान बना, 55 सांसद गैर मुसलमान बने, यानी मुसलमानों को सांसद बनने तक नहीं दिया जा रहा। अगर इस देश का मुसलमान आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी में अपनी जिंदगी निछावर कर रहा है, तो बदले में कम से कम मुस्लिम समाज का विधायक और मुस्लिम समाज का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा सांसद तो बने। लेकिन ये तमाम की तमाम पार्टियां मुसलमानों से वोट जरूर ले रही हैं, लेकिन ना ही मुसलमानों को टिकट दे रही हैं और ना ही मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रही हैं, बल्कि जहां जहां इन पार्टियों को मौका मिल रहा है वहां वहां ये लोग बीजेपी का साथ देकर बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व नेताओं को राज्यसभा में भेज रहे हैं, ताकि वो लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ वोटिंग करके हर वो बिल पास कर सके जो मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ होगा। ये बेहद शर्मनाक बात है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहूंगा कि आने वाले उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हो, या बिहार के लोकसभा चुनाव हो, या महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव हो, या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कहीं पर भी जहां जहां एआईएमआईएम को उम्मीदवार होगा, वहां वहां कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, बीजेपी सबको छोड़कर आप अपना वोट सिर्फ एमआईएम को ही देना। वरना याद रखना, आप अगर एमआईएम के सिवा किसी भी पार्टी के नेताओं को वोट करते हैं, वो लोकसभा और विधानसभा या फिर राज्यसभा में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ ही अपना वोट करेगा, बीजेपी के साथ ही वो खड़ा हो जाएगा।
तो ये फैसला आपको करना है। क्या इस वीडियो से आपकी आंखें खुली है? अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी आंखें खुली हैं तो यकीनन ये वीडियो जहां जहां पहुंचेगी वहां वहां लोगों की आंखों को खोलेगी। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करना होगा। अपनी बातों को जितना ज्यादा आप कमेंट पर रखेंगे उतना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए। 5 बड़े फेसबुक के ग्रुप पे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ज्यादा लोग AIMIM को पहचान सकेंगे और समाजवादी पार्टी के धोखाधड़ी नेताओं की पोल खुल सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।